महिला सन्यासी जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, महिला साधु जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये अद्भुत नज़ारा, अलौकिक नज़ारा, दिव्य भव्य नज़ारा लगातार रिपब्लिक भारत के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये बहुत अहम भी है क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से, संतों की चरण रज से आपके पाप नष्ट होते हैं, आपकी अंतरात्मा जो है वो जागृत होती है। जन्म जन्म के पाप नष्ट होने के बाद जिसकी कामना लोग करते हैं परम पद की, वो भी यहाँ आने से प्राप्त होता है। तो देखिए अद्भुत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और खास तौर से सबसे बड़ी बात कि साधु संत इतने हैं यहाँ पर, श्रद्धालु इतने हैं यहाँ पर, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो भी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। यहाँ पुलिसकर्मी जो है वो घोड़े पर सवार होकर गश्ती कर रहे हैं। जब अखाड़े यहाँ से निकलते हैं तो उनका घेरा बना लिया जाता है। जो श्रद्धालु जो है उनको भी परेशानी नहीं होती और जो अखाड़े हैं वो भी आराम से निकल सके। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इस बार महाकुंभ में आयोजित हुई हैं। प्रगति बिल्कुल, और सभी बातों का शिखा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, और इतना ही नहीं, कुछ बड़ी बातें यहाँ पर जो रही, मुझे लगता है दर्शकों को हम वो भी बता दें। तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि स्टीव जॉब की पत्नी, धर्म पत्नी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा जब यहाँ पर जो श्रद्धालु विदेश से पहुंचे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि सर्दी बहुत है, सर्द मौसम है, लेकिन उसके बाद भी आस्था की डुबकी जरूर लगाएंगे। वो जो अध्यात्मता की शक्ति है, जिस अध्यात्म के बारे में बात कही जा रही है, जिस शक्ति के बारे में बात कही जा रही है, उसको हम महसूस करके जरूर देखेंगे। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो शक्ति श्रद्धालुओं को मिलने वाली है, जो पुण्य उनको मिलने वाला है, वो वाकई में भाग्यशाली है जो वो 144 साल बाद इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। और ये दिव्य तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा संतोष वो तस्वीरें भी जरा इनको दिखाते हैं जहां आप देख सकते हैं अब जो दूसरा अखाड़ा है वो यहाँ पर आने को है और उसके लिए भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले से ही बगियों में जो अखाड़े के मुखिया हैं वो यहाँ पर बैठे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का अखाड़ा निकला और भव्य तरीके से उनका स्वागत भी। और शिखा, यहाँ पर देखने वाली बात ये रही कि जब अवधेशानंद गिरी जी महाराज पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके साथ नागा साधु आगे थे, जो एक तरीके से सुरक्षा में थे उन साधु संतों की जो पीछे थे और जो बगियों पर विराजमान थे। और उसके बाद पीछे की ओर संत, साधु, महात्मा नजर आए और यहाँ पर लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में हाथ हिलाकर वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग किस तरीके से उत्साह के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि दूसरी ओर दूसरा पहलू शिखा ये भी है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट पुलिस है। बिल्कुल, और यही चीज देखने वाली है प्रगति की किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई अखाड़ा आने को होता है, वैसे तो श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अखाड़ा आने को होता है तो श्रद्धालुओं को अच्छे से कहकर उनको साइड में किया जाता है, अखाड़ों के लिए रास्ता क्लियर कराया जाता है। तो देखिए एक और अखाड़ा यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी जिन्होंने स्नान किया, महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जिन्होंने स्नान किया। दूसरे क्रम में अगर बात करें तो निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने पवित्र स्नान किया। और अभी हमने हाल ही में आपको दिखाया था जूना अखाड़ा अपने सहयोगी अग्नि और आवाहन अखाड़े के साथ अमृत स्नान के लिए आया। और अब निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़े के संत महाकुंभ में अमृत स्नान करेंगे और इसीलिए वो उनकी पेशवाई भी यहाँ पर आ रही है, यानी कि वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। कहते हैं गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जब संत इसमें स्नान करते हैं उसके बाद और भी उनके तपोबल की जो शक्ति है वो यहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद अगर भक्त और श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं तो उसका विशेष फल, विशेष महत्व होता है, जो उनके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है, सर्वोपरि होता है। सनातन की शक्ति, सनातन की भक्ति, सनातन के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार घुमा के आप दिखाएं कि हर तरफ ये सैलाब जो है श्रद्धालुओं का, भक्तों का यहाँ पर नजर आ रहा है। सनातन जो शाश्वत है, जिसका आदि है न अंत है,
सनातन जो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये सभी सनातन है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो सदा से ही रहा है वही सनातन है और वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। जब सुबह से ही, यानी कि आप समझिए कि सुबह से ही यहाँ पर भक्त थे। पवित्र स्नान तो 13 से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज चूंकि माघ का महीना है, मकर संक्रांति का पर्व है, इसलिए आज बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और सुबह से ही यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब बस वो अखाड़ा आने को है और इसीलिए आरएएफ की फोर्स जो है यहाँ पे तैनात है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। जो भक्त श्रद्धालु हैं, जो चढ़ रज ले रहे हैं, उनको किनारे किया जा रहा है ताकि आसानी से यहाँ से जो अखाड़ा है वो आ सके। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर कैसा नजारा है और क्या कुछ खास और देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए समझे। महाकुंभ सिर्फ आस्था के महासंगम में डुबकी लगाने का पुण्य क्षेत्र नहीं, ये हजारों साल पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति के संसार का आईना भी है, जहां आपको ब्रह्मा की प्रथम तपोस्थली यानी प्रयागराज में अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले अनोखे बाबा भी मिलेंगे और अपने कर्तव्यों और हठयोग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाले सन्यासी भी दिखेंगे। महाकुंभ में साधु संत अपनी दिव्यता की छटा हर ओर बिखेर रहे हैं। संगम नगरी में हर बार की तरह इस बार साधुओं का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ महाकुंभ में हठ योगी अपनी हठ साधना से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, तो वहीं बाल संत भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। यह नागा साधु विष्णु गिरी महाराज, उम्र महज 10 साल, 3 साल की उम्र में संन्यास लिया, जो अब धर्म को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कब आपने संन्यास? जब मैं 3 साल का था तभी मैंने संन्यास लिया था। मैं आपको बता देती हूँ कि ये साथ ही साथ नागा साधु तो हैं ही, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किस तरीके की पढ़ाई? मैं संस्कृत। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने गुरु माता और गुरु जी की सेवा करता हूँ और अपने महाराष्ट्र और भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने भारत के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ और धर्म को आगे बढ़ाऊंगा और ताकि धर्म हमारा अच्छे से आगे बढ़े। नाम महाकाल गिरी महाराज, जो पिछले 9 साल से ऐसे ही अपना बायां हाथ ऊपर कर तपस्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नाखून उनकी उंगलियों से भी बड़े हो गए हैं। कामना एक ही है, विश्व कल्याण की। महाकाल गिरी महाराज राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं।